अभी सुबह का मेरा नीचे की जो सारी साफ़ सफाई है वो हो चुकी है। और कमल जी कूलर में पानी भर रहे हैं, तो उसको इंडिकेटर में अच्छी तरह उन्हें दिख नहीं रहा, तो इसलिए चेक कर रहे हैं। और मैं जो डेली के कपड़े होते हैं उनको साथ के साथ धो लेती हूँ, तो जिससे कि इकट्ठे नहीं होते और सर में ये दर्द नहीं रहता कि हाँ एक साथ बहुत धोने पड़ेंगे। और ये जहाँ मैं कपड़े फैलाती हूँ बालकनी नहीं है, बीच का स्पेस है, बालकनी इधर बाहर है और इधर ऊपर धूप आती है, तो इसलिए मैं इधर ही फैलाती हूँ, क्योंकि मैं बार बार ऊपर आके कपड़े उतार नहीं सकती। बहुत ऊंचाई पे है और बाहर देर तक रहेंगे तो धूप में रंग ख़राब हो जाएगा कपड़ों का, इसलिए। और कल यहाँ पे डिनर हुआ था सबका, पूरे गली वालों का, तो ये टेंट वगैरह अभी भी लगा हुआ है। तो वो जो डांस वगैरह कर रहे थे वो सारे उनके फैमिली वाले ही थे, तो वो सारे डांस कर रहे थे। आप लोग मास्क का बोलोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर वो एक ही परिवार के थे, तो वो अपना सब नाच गा रहे थे। कुआं पूजन वगैरह वो लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। और ये चाय कमल जी की तैयार हो गई सुबह की। ये दूसरी चाय है, वैसे मैं नहा के आई थी तो उन्होंने कहा पहले चाय दे दो तभी सब्ज़ी काटूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं तो सब्ज़ी नहीं कटेगी। और ये जो सूट है इसका मैं आपको पहले ही बताती हूँ, ये दुपट्टा जो है ये विशुद्ध का है, कुर्ता सांगरिया का है। और कुर्ता मेरे ख्याल में 3 साल पुराना है, दुपट्टा भी रिसेंटली कुछ महीने पहले लिया था, और सलवार लोकल है। तो ये मिक्स एंड मैच है, ये सेट का नहीं है, और ये मुझे नहीं पता कि अवेलेबल होगा कि नहीं। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो तैयार होकर जाते हैं, तो उसी तरीके से मैं किचन में जाती हूँ, तो खाना बना किचन में जाती है, किचन में तैयार होकर जाती हूँ। तो चलिए अभी जा रही हूँ। कुकर में मैंने आलू चढ़ा रखे हैं उबलने के लिए, और इसमें अभी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी नाश्ते में, और रोटी बनानी है मुझे। लेकिन जो मेरा गैस है इसमें एक्चुअली जो भी हमारा इतने बार रिनोवेशन का काम हुआ है, जब से घर बनाया, हर साल हम लोग कुछ ना कुछ कराते ही रहते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है टाइल पत्थर वगैरह का काम होते होते इसमें धूल शायद जम गई होगी गैस में, तो बिल्कुल ही ये ब्लॉक सा हो रहा है। ये आप देख रहे हैं सारा बिल्कुल ही लो फ्लेम पे चल रहा है, तो ये मुझे ठीक कराना पड़ेगा। और इसमें पता नहीं कैसे मैं खाना बनाऊंगी, बहुत स्लो बनेगा। और आलू टमाटर की सब्ज़ी वैसे मैं पहले भी बना चुकी हूँ, तो ये हमारे घर में सबको पसंद है, तो मैंने सोचा आज ब्रेकफास्ट में यही बनाते हैं। और रोटी कम आंच पे बिल्कुल ही अजीब सी बनेगी, क्योंकि तीनों बर्नर का वो एक साथ ही वो हो गया अचानक से। और जैसे टमाटर अच्छी तरीके से वो हो गया, गल गया, उसके बाद आलू इसमें डालना है। आलू को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करा मैंने, क्योंकि थोड़ा बहुत टुकड़े जैसा रहता है वो भी अच्छा लगता है। खैर मेरी रोटी बन चुकी है और सब्ज़ी अभी तक नहीं बनी है, वही कम आंच के चक्कर में। तो अब इसमें मसाले के लिए मैं धनिया ले रही हूँ। धनिया घर का पिसा हुआ है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें धनिया का टेस्ट जो होता है वो धनिया और काली मिर्च पिसी हुई जो होती है उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा होना अच्छा लगता है। और इसमें नमक डाला है, हल्दी डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है, और इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, जिससे कि ये मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसमें और कोई भी दूसरे मसाले नहीं डाले हैं, रेडीमेड मसाले नहीं डाले हैं, प्याज लहसुन नहीं डाला है, तो इसका सब्ज़ी का टेस्ट बहुत हद तक जो कचौरी सब्ज़ी बाहर मिलती है वैसा आएगा। तो ये मसाला जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद इसको आलू जब अच्छी तरीके से भुन जाए तो उसमें ये मसाला डाल दूँगी, और फिर इसको भी हम अच्छी तरीके से चलाएंगे। जब मसाले में खुशबू आएगी फिर हम पानी वगैरह ऐड करेंगे। इधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए, क्योंकि मुझे बाहर गैस ठीक कराने के लिए भेजना है। और इसमें पानी डाल दिया है, और फिर काली मिर्च इसमें डाल रही हूँ। काली मिर्च पिसी हुई, ये भी घर में पिसी हुई है, तो शुद्धता की गारंटी है। और आप देख सकते हैं, और इसको मैं ढक रही हूँ कढ़ाई को इससे, जाली से, जिससे कि और ज़्यादा ना गले आलू। और ये बन चुका है, उबाल आ चुका है इसमें।
तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, ये भी घर का पिसा हुआ है। इसमें धनिया पत्ता भी नहीं है, नहीं तो धनिया पत्ता डाल के और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। और बस हो गया। रोटी सही नहीं बनी है, जैसे तैसे बन गई। सब्जी, रोटी और आम, अभी आम का सीज़न है तो खैर। ब्रेकफास्ट के बाद कूलर के आगे बैठना ये मेरा परम कर्तव्य है। और आज इतना लेट हो गया कि क्योंकि गैस ही बहुत धीरे चल रहा था, तो कमल जी के अपना जो भी किताबें थी वो पढ़ ली थी। और यश यहाँ पे पता नहीं क्या टाइम पास कर रहा है। बाहर पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। शायद वो टेंट जो कल वो किया था उन लोगों ने प्रोग्राम, शायद टेंट वगैरह ले जा रहे होंगे, उसकी आवाज़ है। अभी कमल जी गैस लेके जाएंगे, इसलिए मैंने चावल और जो खाना वाना बनाना था, मैंने तोरी की सब्ज़ी भी बनाई है नाश्ते के बाद। तो आज मतलब सुबह से मैं लगी हुई थी और नाश्ता मेरा 8 साढ़े 8 तक मैक्सिमम, अगर बहुत लेट हो जाता है तो उतने बजे तक बन जाता है और खाना 9 सवा 9 तक बन जाता है। और अभी मेरा 10 बजे तक नाश्ता बना था, जिसमें चावल और सब्ज़ी। तो मैंने आज दाल बनाई हुई, मैंने कहा कि ये आलू की सब्ज़ी ज़्यादा बना ली। मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उस समय मैं फ़ोन में कुछ वो चला लूँगी। फ़ोन पे भी आजकल बहुत ही मतलब नॉलेज की चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो कुछ सुन लूँगी और थोड़ी देर आराम करूँगी। क्योंकि मैं लगातार ही सुबह से खड़ी हूँ किचन में। और मुझे अपना वो टाइम याद आ गया, स्ट्रगलिंग टाइम, जब हम लोग के पास छोटा सिलेंडर मतलब वो वाला होता है, उसी के ऊपर वो बना होता है चूल्हे जैसा, तो उसके ऊपर मैं रख के खाना बनाती थी। और जब मुझे ऑफिस के लिए निकलना होता था तो मैं, गेट पे कौन आ गया, तो चावल दाल सब्ज़ी रोटी। 1 मिनट आ रही हूँ। कौन? इतनी जोर से गेट पीट रहा है। कमल जी, पार्सल है रिटर्न का। हाँ आ रही हूँ। और वो जो मेरा कहाँ गया, ये जो पेन था, अभी इसका कार्टून मंगा लो। और ये जो पेन है इसको रिटर्न कराना है, क्योंकि कमल जी ने, यश इसको रखो, बहुत भारी है ये। कमल जी ने बोला कि इसको किचन में रखो और उठा के देखो, मतलब 2-3 बार दिन में खाना बनाते समय। तो मैंने उठा के देखा, मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, भारी है, तो इसको मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने सोचा इसे रिटर्न करा दूँ। और फिर लोकल मार्केट में जाके मैंने सोचा कि या तो चांदनी चौकी जाके या यहाँ पे आसपास किसी दुकान पे अगर मिल जाए तो ले लूँगी। ये देखती हूँ इसका बॉक्स ऊपर होगा। कमल जी, वो इसका कार्टून ले आइए ना जो रिटर्न था। कमल जी ऊपर वाले फ्लोर पे आ रहे हैं। अभी कमल जी ऊपर वाले फ्लोर पे गए। ले गया वो पेन और वो वैसे ही लेके चला गया। उसको हमने कार्टून में पैक करके दिया, लेकिन पता नहीं उसको क्या उसकी मति मारी गई ऐसे ही ले गया, उसके बैग में पूरा तेल तेल लग जाएगा। खैर कमल जी भी बाहर गए और आज कमल जी को जल्दी जाना था। और यह ऊपर वाले फ्लोर पे, अब ये नीचे वाला पूरा फ्लोर मेरा है। और जो मेरी वो वाली सबसे पहली वाली वीडियो थी जिसमें मैंने अपनी गली वालों को दिखाया था, तो कुछ लोगों ने कहा था कि आपने पहले नहीं दिखाया। तो मैं जनरली अपने शेल में रहना पसंद करती हूँ। मतलब मुझे ये नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों से बात नहीं करना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हाँ ठीक है, मतलब मैं अपने में ही रहना पसंद करती हूँ थोड़ा। लेकिन हाँ, अगर मैं बाहर निकलती हूँ फिर तो कोई भी मिल जाए सबसे बात करती हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसलिए कम निकलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम की कमी होती है, क्योंकि जो टाइम होता है उसमें थोड़ा मैं सोचती हूँ कुछ पढ़ लिख लूँ। जैसे मैं कहीं जाती थी या किसी रिलेटिव के यहाँ, या जैसे गली में कोई फंक्शन होते रहते हैं, तो मैं इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को क्या लगेगा। मैं तो अपने गली में किसी को मैंने नहीं बता रखा था कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं रहूँ तो लोग मुझे अलग सा मतलब ये ना समझें कि कोई और है, मतलब वैसे ही बन के रहो जहाँ पे रहते हो, ताकि लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करें। तो इसलिए मैं ये नहीं, मैंने खुद नहीं बताया था, लेकिन पता नहीं कैसे अपने आप पता लग गया। मैंने कहा जब पता लग ही गया है तो चलो ठीक है। और कल मुझे बुक वाली वीडियो बनानी थी, तो मैंने कमल जी को बोला कि आप आओगे तो फिर हम साथ में बनाएंगे कुछ बुक्स की। तो तब तक ढोल बजने लगा, जब तक हम ऊपर सारी बुक्स इकट्ठी करके लेके गए। फिर मैं नीचे ढोल बज रहा था, मैंने कहा कमल जी मैं देख के आती हूँ। फिर मैं गेट पे खड़ी हो गई और फिर उसके बाद कुआं पूजन का जो था उन लोगों का, उनके साथ ही मैं मंदिर चली गई। फिर मंदिर चली गई और उसके बाद जितने मतलब
निकलती नहीं हूँ, निकलती तो अगर निकलती हूँ तो सबसे ही गप्पे मार के फिर आती हूँ, आराम से घूमते फिरते, मतलब एक एक बंदे से बात करते हुए। और कमल जी मुझे फ़ोन करे कहाँ हो, उन्हें लगा कि पता नहीं मैं नीचे हूँ कि कहाँ हूँ, और मैं बाहर निकली तो मैं ये भूल गई कि मैं उन्हें बिठा के आई हूँ, और वो बैठ के बेचारे तब तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, बाहर सब्जी वाला है। तो वो भगवत गीता पढ़ने लगे और गर्मी में ऐसे बैठ के पंखा चला के पढ़ रहे थे, और मैं पूरा अपना घूम फिर के उसके बाद तब भी नहीं मन भरा, तो अपने गेट के आगे हम लोग 2-3 लोग बैठ के थे और सब मतलब चले गए घर, तो भी हम गप्पे मार रहे थे। मतलब पूरा अपना, अगर बाहर निकलती हूँ तो पूरा तसल्ली से, और नहीं निकलती हूँ तो वैसे कम ही निकलती हूँ, लेकिन निकलती हूँ तो लोगों को ये लगा होगा कि सूट का मैंने क्यों नहीं दिखाया। तो आप ज़्यादा वो रिक्वेस्ट आई थी बुक के लिए, हाँ ये अलग बात है व्यू कम है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अगर एक बंदा भी या 2 बंदे को भी मतलब अगर वो सही बुक पढ़ते हैं और उनकी लाइफ में कुछ चेंज आता है तो मेरे लिए बहुत है। और सूट का भी मैं बहुत जल्दी करूँगी। और ये क्या बोलते हैं, मिरर कैबिनेट के लिए आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं, तो आज की वीडियो तो मेरे ख्याल में मैं बहुत बक कर चुकी हूँ, तो लंबी हो जाएगी फीचर फिल्म जितनी। तो मिरर कैबिनेट का रिव्यू मैं कल कर दूँगी। उसके बाद जो भी मेरे घर के सामान है ना वो रिव्यू कर दूँगी आपको। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि हमें कुछ लेना होता है या हम कहीं देखते हैं, हमें लगता है हम अपनी फ्रेंड से पूछ लें, तो मैं भी ऐसे करती हूँ। मेरी बहन ने एक कढ़ाई ली है, मैंने कहा कि कैसा यूज़ करके है, तू मुझे फ़ोटो भेज, यूज़ करने के बाद भेज। पता लगता है, मतलब जिसको हम जानते हैं तो लगता है कि हाँ अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसका क्या व्यू है, तो उस हिसाब से हम मतलब अपना वो डिसीजन बना सकते हैं, या जो भी हमें लगे हम कर सकते हैं। खैर बहुत सारी बातें हो गई, अभी थोड़ा सा मैं जाके आराम कर लेती हूँ, आराम फरमा लेती हूँ बहुत देर से खड़ी हूँ। क्या ये यहाँ तार है, तो इसको इसमें बांध के ये ऐसे ले जाओ ना, इसको ऐसे पकड़ लो, इसको किसी चीज़ से बांध दो इसके ऊपर, तो यहाँ पे टैटे कर देते हैं। कुछ रस्सी या कुछ ले लो। शाम को 4 बजने वाले हैं, 4 बजने में 10 मिनट है, और मौसम बिल्कुल बाहर अंधेरा हो रहा है क्योंकि आंधी आने वाली है। आ ही नहीं आंधी, और अभी हमारा गैस अभी आया नहीं है ठीक होके, तो इसलिए मुझे शांति है नहीं, तो मैंने भी पता नहीं कितनी बार चाय पी चुके होते, और आज सुबह ही चले गए थे तो जल्दी आ गए थे, तो अभी चाय चाय बोल रहे हैं, लेकिन फिर उन्हें याद आ रहा है गैस का, तो फिर चुप हो जा रहे हैं। लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा कि भगवत गीता कैसे पढ़ें और कब पढ़ें, तो उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलवाने की ज़रूरत पड़ती है। भगवत गीता आप कभी भी पढ़ सकते हैं, और उसके बस कुछ नहीं, नहा धो के जैसे डेली नहाते ही हैं, उसके बाद नाश्ता वाश्ता करके भी आप पढ़ सकते हैं, और कहीं पे भी सोफ़े वगैरह पे भी आप ये ध्यान रखिए थोड़ा साफ़ सफाई रहे, और बाकी कुछ नहीं, सोफ़े पे भी वो स्टैंड लगा लीजिए, लकड़ी का स्टैंड आता है, 200-300 रुपये का आता होगा, तो उसको लोकल मार्केट से भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे बुक शॉप है वहाँ पे मिलता है ये सब। तो वो स्टैंड लगा के पढ़ेंगे, ताकि वो बुक मोटी होती है तो स्टैंड पे रहेगी तो सही रहेगा, नहीं तो ऐसे फटने का डर रहता है। और शाम को भी पढ़ सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उसको मंदिर में ही रखना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग यही गलती करते हैं कि मंदिर में लाल कपड़े में बांध के मंदिर में रखी रहती है। और हम लोगों के घर में भी बचपन में मैं देखती थी लाल कपड़े में पूरा लिपटी हुई और मंदिर के अंदर रहती थी, और हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम छू लें, और मतलब एक डर सा बना रहता था कि है भगवत गीता कैसे छू लिया। तो ये डर निकाल दीजिए, क्योंकि भगवत गीता है पढ़ने के लिए, उसके अंदर का ज्ञान वो आपको आना चाहिए, ना कि आप उसको मंदिर में रखेंगे, उससे किसी का भला नहीं होगा। आपके पिताजी ने आपको कोई ज्ञान दिया, या आपके पेरेंट्स ने आपको कोई ज्ञान दिया, या कुछ अच्छी काम की बात बताई, तो उस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उसको एक डायरी में लिख के, या डायरी लिख के दी आपके पिताजी ने कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत तुम्हारी लाइफ के लिए यूज़फुल है, तो आपने उसको रख दिया लाल कपड़े में बांध के मंदिर में, तो वो चीज़ आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी। तो बेटर है उस चीज़ को बाहर निकालें, पढ़ें, और खुद भी पढ़ें, और अगर आपके बच्चे नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, आप पढ़ेंगे तो वैसे भी घर में एक आदमी पढ़ता है ना, तो जैसे अगरबत्ती आप कहीं भी किसी कोने में जला दें घर के, तो पूरे कमरे में धीरे धीरे खुशबू फैल जाती है, तो उसी तरह जैसे आप पढ़ेंगे तो घर का माहौल धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। और आपको आप धार्मिक ग्रंथ मत मानिए, भगवत गीता जीवन जीने की कला सिखाती है, और बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें मतलब अपनी लाइफ से जुड़ी चीज़ों का सलूशन मिल जाएगा, क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको ना समझ आए, और अब तो हिंदी मतलब जैसे संस्कृत के नीचे हिंदी लिखी हुई होती है, तो वो टीका सहित आपको मिल जाएगा, तो आपको अगर संस्कृत नहीं भी आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने गीता प्रेस वाली भगवत गीता का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप चाहें तो गीता प्रेस की वेबसाइट पे भी आप मतलब जाके देख सकते हैं, जो बुक आपको चाहिए फ़ोन करके वहाँ से मंगवा सकते हैं। बाकी मैंने आपको लिंक भी दे दिया, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो 4 बजने वाले हैं, कमल जी को सो रहे हैं कमल जी, तो उनको उठा के भेजते हैं गैस लाने के लिए, नहीं तो फिर जैसे ही शाम हो जाएगी फिर खाना बनाना है मुझे। चलिए इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ।
यश कैसे बैठा हो। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और यश, उसके लिए तो सोफा में पता नहीं क्या बना रखा है उसने, बाल्टी की। यश कैसे बैठते हो सोफे पे। और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।